तो महाराजा जनक ने जहाँ हाथ टकराया ना, रुक गया, तो वहां हटा करके मिट्टी देखी तो वहां पर एक घड़ा निकला। घड़े को उठाया तो देखा उसमें एक कन्या है। जैसे ही घड़ा जमीन से उठाया वैसे ही बारिश प्रारंभ हो गई। जब बारिश प्रारंभ हो गई सभी भूतल शीतल हो गया। उस बेटिया को लेके महाराजा जनक और सुनैना महलों में आ गए। सारा वायुमंडल शीतल हो गया तो उस बिटिया का नामकरण संस्कार कराया। तो उस बिटिया का नाम रखा सीता, क्योंकि सभी शीतल हो गया इसलिए उसका नाम सीता रखा। सीता धीरे धीरे शयानी होती जा रही है और उधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भरत दोनों, राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए गुरु जी के साथ में जा रहे हैं। यज्ञ किया है गुरु जी ने तो क्या हुआ, राक्षस निकल निकल करके आने लगे। जैसे ही स्वास की आवाज हुई, जब राक्षसों को आते हुए देखा, क्या बोले गुरु विश्वामित्र, कौशिकी बोली इसके मारे मुन्नी प्रनलों की कारण जाने जा रही है। पुरुषोत्तम श्री राम ने उस ताड़का का वध किया। फिर जैसे ही श्वास की आवाज हुई, उसी ताड़का का भाई मारीच आ गया। जब मारीच आया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बिना फल वाले बाण से एक ही बाण में 100 योजन पार कर दिया। आज यज्ञ की रक्षा करने लगे और उधर सीता जब थोड़ी सयानी हुई, 5 साल 5 महीना 7 दिन की, तो उन्होंने बचपन में कौन सा कौतुक रचाया। 5 साल 5 महीना और 7 दिन में भैया बचपनों में कौतुक दिखा दिया।
पर नहीं थी, मेहमानी खाने गई थी, तो सीता ने देखा घर गंदा पड़ा हुआ है, इसकी साफ सफाई कर दे। जब साफ सफाई करने पहुंची सीता तो उन्होंने देखा बहुत पुराना धनुष रखा हुआ है, उसके नीचे गंगा पड़ा है। तो सीता ने एक हाथ से उठाए कि वह धनुष को दूसरी जगह धर के सफाई कर दी। जब सफाई कर दी, जनक राज जी ने देखा कि ये धनुष यहाँ रखा था, लेकिन यहाँ मेरी बेटी ने सफाई की है, इसलिए उठा के रख दिया। उसी समय पर भक्तों क्या किया है श्री जनक जी ने? देखा श्री जनक राज जी ने सीता ने धनुष उठायो है, दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनायो है। दरबार में पहुंच गए और बता दिया मेरी सीता ने एक हाथ से धनुष को उठा करके रख दिया। वो बहुत पुराना था, शंकर जी का महात्मा गति की दिमाग की हड्डी का बना हुआ था। देखा श्री जनक राज जी ने, देखा श्री जनक राज जी ने सीता ने धनुष उठाया है, दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनायो है। क्या कहा दरबार में जाके? श्री शंकर जी के धनुषों को जो भी तोड़ गिराएगा, मेरी बेटी सीता के संग वो बलुवर रिश्ता तोड़ेगा। आज दरबार में जाकर के जनक जी ने जवाब दिया है। आज की सभा में उपस्थित सभी मेरी बात को ध्यान से सुने। जिस भी महावीर की शक्ति मेरे पास में धनुष रखा है शंकर जी का, उसको तोड़ करके गिरा देगी, उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करता। आज भक्तों पत्र लिखवाया है, ए मंत्री सभी चारों तरफ चारों दिशाओं के राजाओं से सभी के लिए एक पत्र लिखो, कोई भी राजा महाराजा छूट ना जाए। खत के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा सूचना भिजवा दो कि जो भी धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में मैं अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। आज भक्तों पत्र लिखा है, पत्र लिख करके सभी को सूचना भिजवा दी। एक पत्र विश्वामित्र जी के पास में भी पहुंचा। विश्वामित्र जी ने वो पत्र पढ़ा और पढ़ करके रख लिया। राम लक्ष्मण आ गए। राम लक्ष्मण कहने लगे, गुरुजी ये क्या है? जवाब दिया, ये पत्र है। पत्र है काय का? जवाब दिया है कि महाराजा जनक ने स्वयं कर रखा है सीता का, वहां बहुत भारी भीड़ होगी तो उस भीड़ में हमें बुलाया है। राम कहने लगे, गुरुदेव जनकपुर में मेला लगा है तो उस मेले को देखने हम भी जाएंगे। जवाब दिया, लागो जनकपुर में मेला
दिखाएंगे तुम्हें। उसी समय जब आप लाला हाँ उस मेला में तुम क्या कर ले हुए? क्या कर रहे आप? बामे लगाने की बुग्गी है, भैंसा है, ट्रोली है, ठेला है, टम्पू है, रिक्शा है, ट्री है। गुरुजी हम खरीदेंगे कुछ नहीं, बस हमें मेला देखना है, कैसा मेला लगा है। और ललाबाद में बड़ी है रेलगाड़ी हो रही है। अच्छा हाँ तो गुरुजी जो दिलवा दोगे वही ले आए। अच्छा हाँ तो मैं तो लगा तुम्हें एक एक टिक्की खप गए हैं। भूख नहीं है। तो लला चाबी नहीं खा ली है। आज गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के चले किस प्रकार से? कौन सा समय था वो? रघुराई पहुंचे फूल बाग में आई। फूल बाग की तरफ जा रहे थे, वहां से अपने आश्रम से। तब तक रास्ते में उन्होंने क्या देखा भैया? एक पीहड़ बन पड़ा है, वहां कोई भी नहीं है, सुनसान। जब पीहड़ उस बन को देखा किस तरह का, थोड़ा आगे बढ़ के देखा पीहड़ उजाड़ी निर्जन वन है। पशु पक्षी नजर न आते, सांप भी आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देखा निर्जन, यहाँ कोई भी नहीं, न पशु न पक्षी, कुछ भी नहीं। सुनसान जंगल है, वहां पर पत्थर की सेना पड़ी है। और आगे बढ़ के देखा, और आगे बढ़ के देखा, निर्जन उतारे निर्जन बने। पशु पक्षी नजर न आते, सांप भी आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, यहाँ कोई भी ना पशु है, न पक्षी है, न कोई प्राणी है, लेकिन ये पत्थर की शिला पड़ी है। ये नारी पत्थर की शिला ये कहाँ से आई, कैसे बनी? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब ये पूछा, गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम ये जो पत्थर की शिला है ना, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या तो ये पत्थर की कैसे बन गई? जवाब दिया, बेटा राम एक बार ऐसा हुआ, अहिल्या को देख करके, उनकी सुंदरताई को देख करके इंद्र मोहित हो गया। जब इंद्र मोहित हो गया, वो चंद्रमा के पास गया, जवाब दिया, भैया चंद्रमा हमारी सहायता कर दो। सुनो कौन सी भैया? तू मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। भैया एक काम कर दो, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन और गौतम ऋषि के यहाँ चलना है। भैया तुम बाण लगा देना, भीतर में जाऊंगा। जवाब दिया, तुम 3 बजे बाण लगा देना, 4 बजे समझेंगे गौतम ऋषि को गंगा स्नान करने चले जाएंगे, तो मैं अंदर चला जाऊंगा। तुम बाण लगा देना,
अच्छा और आ जाओ चलो, गुस्सा में हुई आ जाओ। आज चंद्रमा से सवाल वाली जवाब दिया, भैया तू मुर्गा बनेगी 3 बजे बांग लगा दिए और मैं गौतम बन जाऊंगा और गौतम की नारी समझ नहीं पाएगी, मैं बस छल के चलवा। तो मुर्गा ने क्या करो जाके 3 बजे बांग लगाई, 3 बजे बांग लगाई। गौतम ऋषि समझे मुर्गा ही बांग पर रोज ही उठते भाई, उन्हें का पता थी कि 3 बजे दूसरा मुर्गा लगाई थी बांग। जैसे ही 3 बजे बांग की आवाज सुनी, गौतम ऋषि लुटिया लेके अपनी धोती लेके और चंदे गंगा स्नान करे। दुष्ट ने क्या किया, गौतम ऋषि का भेष धारण किया और अहिल्या को छलने पहुंच गया। जैसे ही गौतम ऋषि गंगा में प्रवेश करते हैं, उसी समय गंगा मैया कहने लगी, कौन है जिसने मुझे सोते से जगा दिया? जवाब दिया, मैया क्या कह रही हो, मैं तो रोजाना 4 बजे आता हूँ। अरे मूर्ख, 4 नहीं बजे, 3 बजे ही घर जाकर देखते हैं घर में छल हो रहा है। उसी समय भीगी साड़ी पहने हुए उतार के पकड़ ली, दूसरी पहन ली, हाथ में साड़ी नचोड़ करके जा रही है और देखा इंद्र तो निकल गया और चंद्रमा जो मुर्गा बना बैठा है उसे देखा। उसी समय वो साड़ी लेकर के और वहां में मारी है। आज भी वो गौतम ऋषि का दाग चंद्रमा में लगा हुआ है साड़ी का। और अंदर जाकर के देखा अहिल्या को, उसी समय श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने, जाओ अहिल्या तुम पत्थर की हो जाओ। प्रभु राम से कहा, बेटा राम, ये वही अहिल्या है, इनके पति ने इन्हें श्राप दे दिया, ये तुम्हारे पक्की रज जाती है जिससे कि उनका उद्धार हो जाए तुम्हारी पक्की रज से। उसी समय प्रभु ने जैसे ही पग रज डाली, उसी समय उस पत्थर की शिला का उद्धार हो गया। गौतम ऋषि की नारी पत्थर से आप नारी बन गई। बोलिए गोविंद